बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णवे नमः विष्णवे नमः प्रभ विष्णवे नमः मंगलमूर्तये नमः। ॐ तद्विष्णो परमपदं सदा पश्यन्ति सूरयो देवी प्रदक्षिणाततं तद्विप्रासो विपन्यभोजा कृपाकं सस्य विन्दति। विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्ता अन्तरायुः सर्वस्तोमोतिराधा प्रवुत्तममार्वति। सर्वस्याप्ते सर्वस्य जित्ते सर्वतेनाप्नोति सर्वं जयति अजं भगवान्। ॐ मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायतनं हरिहर मङ्गलायतनं हर। ओम हरये नमः। जल का छींटा लगा दीजिए। ओम पुनन्तो मां देवजनाः पुनन्तो मनसारियः पुनन्तो विश्वभूतानि जातवेद पुनेहि माम् अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतो विवा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरशुचि। पुण्डरीकाक्ष पुनः आचम्य आत्मन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमो नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ओम गायत्र्यै नमः ओम सावित्र्यै नमः ओम सरस्वत्यै नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ओम ऐं आपतत्तं शोधयामि नमः ह्रीं विद्यादत्तं शोधयामि नमः क्लीं शिवदत्तं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वदत्तं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम आपतत्तं शोधयामि नमः स्वाहा। ततो हस्ते रोली लगा दीजिएगा। रोली का थोड़ा टीका लेकर रोली का टीका भी लगा दीजिए। ओम भद्रमस्तु श्रियं शास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देव सम्पदस्सन्तु सर्वदा। ओम भगवते श्री हरये नमः। ओम गन्धद्वारां दुरादोषामित्यपुष्टां गणेशनीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियम्मा। हाथ में फूल चावल लेकर के सभी देवताओं से प्रार्थना करनी है। सभी देवताओं से गणपति जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धर्म कर्म हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। भगवान श्री भोलेनाथ जी हमारे समस्त अरिष्ट कष्टों का निवारण करें। ऐसा भगवान से प्रार्थना करनी है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः धीरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बिर्वसेमहि देवहितं जरायुः शतमिन्नो जरदो अन्तिदेवाजतरामस्य कराव जरसन्तनो नाम पुतराजौ जत्रवितरो भवन्ति मानो मदयारिरिघदायुर्गन्तो अरिद्यौररितिरन्तरिक्षमरितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वै देवा
यौः शान्तिरान्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः जल का छींटा लगा दीजिए। ओम वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विघ्नविनायकाय नमः। ततो संकल्प करना है। हाथ में फूल चावल दक्षिणा लेके सभी देवताओं के निमित्त संकल्प कीजिएगा। संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है। हमारे जितने भी कार्य हैं, जो अवरुद्ध जो कार्य हैं, उनकी सिद्धि हो, ऐसा भगवान से कामना करनी है। विशेष रूप से भगवत प्राप्ति की कामना करके संकल्प करना है। 3 बार बोलिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराणपुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानद्य ब्रह्मणो निदुदीय प्रारम्भे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वरमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगस्य प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते गणेशान्तर्गत हिमवत दक्षिणे पार्श्वे यमुनाया सन्निकटस्थ पुरा इन्द्रप्रस्थनादेवी नगरांतर्गते पीतमपुरा इत्याख्य उपनगरांतर्गते स्वकीय निवास स्थले अपने घर का एड्रेस से उच्चारण कर लीजिएगा जहाँ हम रहते हैं। ओम निवास स्थले षष्ठिवदाना मध्ये रौद्रनाम शिव संवत्सरे भगवत श्री सूर्यनारायण दक्षिणायणे उत्तरगोलावलंबिते माशानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्र मासे श्रावण मासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य त्रयोदश्यां तदुपरि चतुर्दश्यां स्वपुण्यतिथौ वासरे अद्य दुर्वासरान्वितायां सौम्यवासरान्वितायां अमुकामुकगोत्रोत्पन्नो वयम अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, अपने अपने नाम का उच्चारण कर लीजिए। बोलिए मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम मम गृहे सुख शांति समृद्धि करणार्थम समस्त परिवारजनानां अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम का उच्चारण कर लीजिएगा। परिवारजनानां आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि कामनार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम भगवत श्री आदिदेवस्य महादेवस्य महाकालस्य महामृत्युंजयस्य सांबसदा शिवस्य अखंड कृपा प्राप्ति करणार्थम एक मास पर्यंत कृतस्य अस्य यज्ञस्य शिव महापुराण तथा ज्ञान यज्ञस्य अंगीभूतानां समस्त गणपत्यादि देवानां देवीनां पूजनमर्चनं यथा मिलित उपचार द्रव्यै पूजनं विधाय कथा श्रवणं तथा च ग्रंथपूजनम् अहं करिष्ये। येन मम गृहे सुख शांति भूयात्। भगवते श्रीमहादेव प्रसाद सिद्धिरस्तु। तदो पूजनम बाएं हाथ में चावल लेकर के सभी देवताओं का पूजन करना है। गणपतिं हवामहे प्रियाणां वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधं मां भूर्भुवस्वः गणपतये नमः। गणपतिं पूजयामि। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नैलिकसनोत्रिगां काम्बीरवासिनीं अम्बिकायै नमः। अम्बिकां पूजयामि। ओम तद्वाद्यामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्वीर्याय नमो वरुणेव दिगुतमानाय ब्रह्मोकी वरुणाय नमः। ओम वरुणं पूजयामि।
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवाय सुरं तन्नासुव ओंकाराय नमः ओंकारं पूजयामि। श्रीश्वरे लक्ष्मी च वदनां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि नव्यातं मायधनन्याणम् ओं मयिघाणं सर्वलोकं मयिघाणम् ओं श्रियै नमः श्रीं पूजयामि। ओं वसोः पवित्रमसि जलधारं वसोः पवित्रमसि जलधारं देवस्वासविदा पुनाद वसोः पवित्रेण सतधारेण सर्वा कामरुच्च ओं श्रियादि सप्तकृतमातृकाभ्यो नमः पूजयामि। ओं समखे देव्यादि असंरक्षणमाय प्रमोखिर्मवां वीरं विधेय तव देवी चन्द्रसी गौर्यादि षोडशमातृकाभ्यो नमः षोडशमातरान् पूजयामि। ओं योगे योगे तव तरं बाजे बाजे हवामहे सखायन्न मूर्तये योगिन्यै नमः योगिनीं पूजयामि। ओं योगे योगे तव तरं बाजे बाजे हवामहे सखायन्न मूर्तये चतुष्षष्टि योगिन्यै नमः योगिनीं पूजयामि। बाष्पोस्पदे प्रतियानि स्मन्भावे स्वनमीवो भानुजन्वै महे प्रतिदन्नो जगत्सन्नो भवद्विपदे शङ्करद्वरे बाष्पपुरुषाय नमः बाष्पपुरुषां पूजयामि। ॐ नैष्पथमविदन्नस्मा वैश्वानरापुरैतारमुनेः मीनवर्धन्नमर्त्यामृतं वैश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवा क्षेत्राधिपतये नमः क्षेत्रपालं पूजयामि। ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमता सुरजो वेनावसपुण्या उपमास्य विष्टाः सरस्वयो निमसरस्य विवा ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि। ओमिदं विष्णोर्विचक्रमे त्रैधानि ददे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा विष्णवे नमः विष्णुं पूजयामि। नमः संभवाय च मयोहाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च ॐ रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि। आकृष्णै नरसावर्तमानो निवेशयन्नमृतं च हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। बोले सूर्य नारायण आपकी कृपा से हमारा तेज पराक्रम चारों दिशाओं में प्रकाशित रहे। सूर्याय नमः सूर्यं पूजयामि। ओम एवं देवासपत्नवं सुभद्रं महते हत्राय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञानराज्याय इन्द्रसेन्द्रियाय नमोके प्रमसे विषयेकभौमि राजा सोमस्माकं ब्राह्मणानागं राजा। बोलिए हे चंद्रमा महाराज आपकी कृपा से हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, रहने के लिए सुंदर भवन, चलने के लिए सुंदर वाहन निरंतर प्राप्त होते रहे। भगवते चंद्रमसे नमः चंद्रमसं पूजयामि। ओम अग्निमूर्धादिवाकगुरुपति पृथिव्यामपागुरेतागुंसिन्वती। बोले हे मंगल महाराज आपकी कृपा से हमारे जीवन में मांगलिक कार्य शुभ कार्य होते रहे, भूमि का लाभ निरंतर प्राप्त होता रहे। भगवते मंगलाय मंगलम पूजयामि। ओम बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रे प्रविष्टा भूते सगुंसरेतामयं च अस्मिन् सरते अद्युतरस्मिन् विश्वै देवाजमानस्य जीवता। बोले हे बुद्ध महाराज आपकी कृपा से हमारा व्यापार कार्य क्षेत्र देश विदेश में निरंतर बढ़ता रहे, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हुए। भगवते बुधाय नमः बुधं पूजयामि। बृहस्पति बोले हे बृहस्पति महाराज आपकी कृपा से हमारे जीवन में धर्म की वृद्धि निरंतर होती रहे, विद्या के क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में निरंतर उन्नति होती रहे। बृहस्पति नमः बृहस्पतिं पूजयामि। अन्ना परिषतोरसं ब्रह्मणा विभूषितं वया सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रं विपानवं शुक्रबन्धस इंद्रसेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। बोले हे शुक्र महाराज आपकी कृपा से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि, महालक्ष्मी की वृद्धि, कुबेर जी की वृद्धि निरंतर होती रहे। शुक्राय नमः शुक्रं पूजयामि। ओम सन्नो देवी रविष्टयापो हंत वीतये संजो रविश्रवन्तनो। बोले हे शनि महाराज आपकी कृपा से हमारे घर में सभी लोग आरोग्यवान दीर्घायुवान बने। भगवते शनये नमः शनिं पूजयामि। ओम गया नक्षत्रा भवलूटी जदावृता सका गया प्रतिष्ठयावृता। बोले हे राहुल महाराज आपकी कृपा से हमारे ज्ञात अज्ञात समस्त शत्रुओं का समस्त रोगों का शमन होता रहे। राहवे नमः राहं पूजयामि। केतुं गृणवन्न केतवे पेशवमर्यापे सरेशमुखं विरजायता। बोले हे केतु महाराज आपकी कृपा से हमारे वंश की वृद्धि, परिवार की वृद्धि, धन की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि निरंतर होती रहे। केतवे नमः केतं पूजयामि। ओम
नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सकं नमः नमः भगवद्भद्राय यथा प्रणतापनां भगवती नमः भगवतीं पूजयामि। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय नमः शिवाय शिवतराय च रुद्राय नमः रुद्रां पूजयामि। भगवते सांसदा शिवाय नमः। अथ पूजन जल का छींटा लगा दीजिएगा। ओम देवस्य सवितो प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां भूषणो हसराभ्यां शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम देवस्य सवितो प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां भूषणो हसराभ्यां शुद्ध जल स्नानम्। ओम जल का छींटा लगा दीजिए सभी देवताओं को। ओम देवस्य सवितो प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां भूषणो हस्ताभ्यां शुद्धोदकेन स्नापयामि। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिक्रियताम्। गंगाजलं समर्पयामि। भगवते पीठस्थ देवताभ्यो नमः। वस्त्रं ओम सुजातो ज्योतिघास कर्मवरुथमा सरस्व भास्वग्ने विश्वरूपं संवेयस्य विभावसो वसो पवित्रमसि सहस्रधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्व सविता पुनातु वसो पवित्रेण सहस्रधारेण सुभवा कामदुःख्यः शीतवातोषणं लज्जाया रक्षणं वरं देहालङ्करणं वस्त्र हरशान्तिं प्रयच्छ मे। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम सुजातो ज्योतिघास कर्मवरुथमा सरस्व वासो अग्ने विश्वरूपकं संवेयस्य विभावसो शीतवातोषणं लज्जाया रक्षणं वरं देहालङ्करणं वस्त्र हरशान्तिं प्रयच्छ मे। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। तिलकं विलेपयामि। वाङ्गन्धर्वाघनस्वामिन्द्रस्वां प्रियत्वरि त्वामोघरि सोमो राजा विद्वान् चक्षुमादमत्यद गन्धद्वारां समितिपुष्टां करीषणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियं। फूल ऊपर भी लगे वहाँ। गन्धमर्थरां समर्पयामि। पुष्पाणि च समर्पयामि। ओघरे प्रतिमोदलवं माला चढ़ा लीजिएगा। पुष्पमाला चंदन लगाने के बाद माला चढ़ा दी। माला चढ़ाने के बाद प्रसाद चढ़ा दीजिए थोड़ा थोड़ा गणेश जी से शुरू करके सभी देवताओं को। नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षगं वैष्णोदेव संवर्धन पदव्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् त्वदीयं वश्ये देव पुण्यमेव समर्पयन् ग्रहाणसम्भो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षगं वैष्णोदेव समवर्तर पदव्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। अन्नपदेनस्य नवरे जननीव शत्रुणपप्रदातारं तारिकौ जन्मो देहि विपरे चरुष्परे। इदं नैवेद्यं निवेदयामि। फलं निवेदयामि। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथाः। फलं निवेदयामि। ओम ज्याफलिन्या फला पुष्पाजा सुपुष्पिणी बृहस्पति प्रदुक्ता तानवमञ्जन्तगुंहास। ज्याफलिन्या फला पुष्पाजा सुपुष्पिणी बृहस्पति प्रदुक्ता तानवमञ्जन्तगुंहास। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं
तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णासन्तु मनोरथाः। हाथ में फूल लेकर के प्रार्थना, पुष्प ले लीजिए, प्रार्थना कीजिएगा। एक बार नैवेद्य के बाद जल का अर्पण, उसके बाद हाथ में फूल लेके प्रार्थना। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विवावसोऽनन्त पुण्यफलदमवशान्तिं प्रियच्छमे दक्षिणां द्रव्यं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि फूल लेकर के प्रार्थना कीजिएगा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगज्जिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रवस्य लज्जातां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वं। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय कृपासहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भौमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निरावो केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जल एक बार जल जमीन में छोड़ दीजिएगा। तेन नीन पूजना खेल करुणा पीठस्थलेवाः प्रियंतामिदं नमः तस्य श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। शक्राय नमः ततो ग्रंथपूजन। ओम चंद्रो ओम भगवते श्री हराय नमः। यस्यां केश विभाति भूधरसुता देवापगमस्तके बाले बालविदुर्गले च गरला यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव सशिव श्रीशङ्करं पातु मां श्रीशङ्करं पातु मां। सर्वगत शिव सशिव श्रीशङ्करं पातु मां। भगवते श्रीशङ्कराय नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाब्जोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रं प्रत्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातरो जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरं
तस्य ध्येयं सदा परिभवनमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चेन शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपादभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्करसुरेक्षितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्टार्यवचसा यदगारण्यं मायामृगं दयितयेक्षितमन्वदावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं चन्द्रोद्भासितमूर्धजं सुरपति तेयोक्षपात्रं महत् हस्ताब्जेन ददं सुदिव्यममलं हास्यास्य पङ्केर्वं सूर्येन्द्रगनिविलोचनं गर्दलैः पाशाक्षसूत्रं कुशं भोजं विद्गलमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं संस्मरे श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां हरचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वेदम् अवेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाधे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाधे श्रीमहादेव शम्भो बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ ही आज की कथा में प्रवेश करेंगे। आज भगवती की स्तुति गाएंगे। आज बुधवार है, बार के हिसाब से बुधवार को गणपति और भगवती का अर्चन करना चाहिए। के लीजिए 91 नंबर पेज है, 91 में 91 होगा। बोलो अम्बे मैया की जय। बोलो जगत जननी भवानी की जय। जय भगवती देवी नमो भारते। जय पार्वती नाथी भव भगवती। जय भगवती देवी नमो। जय पार्वती नाथी भव भगवती। जय
अम्बे मैया की जय। जो अंतिम में जो स्तुति है उसका अर्थ समझिए। पहले प्रणमामि तु देवी नरार्ति ऐसी, वो व्यास जी का वो तो वो है महात्म्य। वो कह रहे हैं कि प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, कह रहे ऐसी देवी को हम लोग निरंतर प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं। कैसे? नर आरती हरे, आर्त माने होता है दुख, नरों के मनुष्यों का समस्त दुखों का हरण करने वाली ऐसी भगवती जगत जननी को हम लोग निरंतर प्रणाम करते हैं। नर आरती हरे, नर आरती, आर्त माने दुख हरण करने वाली। ठीक है जी। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम देवदेव प्रजानाथ ब्रह्मं सृष्टिकर प्रभो ततो किं भवत्तत्र तद्वदाद्य कृपा कुरु तद्वदाद्य कृपा कुरु। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री शिव जी के पाद कदमों में बैठ करके हम लोग 1 महीने तक का जो भगवान का दिव्य गुण गणों की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। आज पूर्ण दिवस से एक दिन प्रथम का है। जैसे आपने देखा होगा मैच चलता है, मैच में जो सेमीफाइनल होता है, सेमीफाइनल में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं तभी जाके फाइनल में पहुँचते हैं। तो ऐसे ये भी है कि भगवान के पूर्णता की ओर हम लोग की पूर्णता की ओर जा रहे हैं। तो आज का दिन हमारे लिए विशेष है और भगवती की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है, भगवान शिव की कृपा बरस रही है। प्रथम तो ये है कि ये जो जितना भी यज्ञ किए जाते हैं, हम लोग इस गद्दी में जब बैठते हैं, इस गद्दी में बैठने के बाद इसका आनंद ही अलग होता है। इसके आनंद की अनुभूति जब आप किसी बड़े मंच में बैठ कर के लोगों को प्रेरित करेंगे तब आपको आनंद की अनुभूति होगी, नहीं तो नीचे बैठ कर के आपको आनंद की अनुभूति, इस गद्दी की आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है। तो ये गद्दी जो है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जितने भी कथावाचक हैं, बहुत सारे लोगों का विचार होता है कि अलग अलग तरह का विचार होता है। परंतु हमारा जो विचार है, हमारा ये जो स्थान में बैठ करके हम लोग आपको भगवान की जो गुणगणों की गंगा में सरोवर में स्नान कराने के लिए आप लोगों को लाते हैं, उसमें मुख्य रूप से भगवान का नाम, भगवान की भगवत प्राप्ति मुख्य उद्देश्य है। अन्य हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जो कथा है, कथा जो है अर्थ के लिए की जाती है। कथा का अर्थ होता है, कथा अर्थ का मतलब है भगवत प्राप्ति। अब हम यहाँ से तो बोल रहे हैं कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं और चारों पुरुषार्थ के लिए पहले और अंतिम पुरुषार्थ के लिए प्रयास करना पड़ता है। 2 पुरुषार्थ आपको बिना प्रयास के प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं नहीं। लेकिन हम ही यहाँ गद्दी में बैठ करके उन 2 पुरुषार्थ के लिए प्रयास करें और पहले के 2 पुरुषार्थ छोड़ दें, क्या वो उचित है? उचित नहीं है। लेकिन अधिकतर ऐसे होता है कि बोलते तो ये ऐसा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म और मोक्ष की जो प्राप्ति है उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि यह ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाना पड़ता है। जल को नीचे छोड़ने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसी जल को यदि आप ऊपर की तरफ ले जाते हैं, छत में ले जाते हैं, टंकी में ले जाते हैं, मोटर लगानी पड़ेगी, पाइप की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर हो सकता है यदि
नगर निगम का प्रेशर इतना तेज नहीं है तो नीचे से मोटर लगानी पड़ेगी। कभी कभार तो आज तो स्थिति ऐसी है कि छोटी मोटर से भी ऊपर पानी पहुँचता है। ऐसे ऊर्ध्वगति की तरफ जाने के लिए हमें प्रयास करना है। तो धर्म के लिए प्रयास कीजिए और अर्थ और कामना के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कह रहे कि अर्थ तो अपने आप प्राप्त होगा। यदि आप धर्म करोगे, धना धर्म तपस्या, कह रहे कि धन से जो आपके पास व्यवस्था है उससे यदि धर्म की तरफ हम लोग प्रेरित हो गए तो धर्म क्या करता है? धर्म अर्थ को अपने आप प्राप्त करता है। अर्थ की कोई ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं। और वैसे देखा जाए तो संग्रह करना अर्थ नहीं है। लाल किला जिसने बनाया, संग्रह किया, और लाल किले के अंदर आप लोग शायद गए हो। उस जमाने में स्विमिंग पूल होता था राजा और महाराजा के लिए, तरल ताल। और वो ताल कैसे, पानी कहाँ से आता था? यमुना से जल। और उसमें प्रहार जो होते ना, मनुष्य ही, उनके जो काम करने वाले जो मजदूर होते थे वो गोल ऐसे चलाते थे, ऐसे गोल गोल चला करके पानी को ऊपर आता था। राजा महाराजा लोग स्नान करते थे, रानियाँ स्नान करती थी, उसके बाद फिर उल्टा घुमाया जाता था पानी यमुना में वापस। तो ऐसा इतना दिव्य प्रयास किया और तब वो सुख भोगते थे। लेकिन सांसारिक सुख भोगते भोगते लाल किला तो यहीं रह गया। ये लाल किला बनाने वाले लोग चले गए। तो ऐसे हम लोग संग्रह जितना भी करते हैं वो संग्रह का कोई लेना देना नहीं। अब आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जब दिल्ली आया था मेरे पास 73 और हरिद्वार से घूमने के लिए आए थे, यहाँ कोई बैठने के लिए नहीं आए। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जहाँ तुम भ्रमण के लिए आए हो। हमारे एक मित्र थे, आपको बता रहा हूँ, मित्र थे तो अभी भी हैं वो, लेकिन उनसे संपर्क नहीं। तो साथ ही पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं, मैं तो मामा जी से मिलने जा रहा हूँ, आपको भी आना हो तो आ जाना। 1 साल पहले। अगले साल क्या हुआ कि जब हम हरिद्वार में गुरुकुल में आए तो हमारे को गुरुकुल की व्यवस्था के अनुसार 4 विद्यार्थियों को एक रूम प्रोवाइड होता था। 4 विद्यार्थी, और 4 में से कोई नहीं आता, मैं आ गया था। वो कहने लगे जब तक 4 नहीं आएंगे तब तक छत में सो। दिन में ऐसे रहो, बैग एक थैला था, और रात्रि में छत में सो। तो छत में बहुत मच्छर भी थे और गर्मी भी ज़्यादा लगती थी। हालांकि नीचे भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन छत में बारिश हो गई। जिस दिन बारिश में भीगते हुए नीचे आए तो नीचे भी बरामदे में ऐसे सो गए। सुबह सुबह मन हुआ कि भाई, उन्होंने कहा था हरिद्वार, उस समय तो कोई फ़ोन उनको होता नहीं था, लिखा हुआ था एड्रेस रमेश। तो झोला उठाया सुबह सुबह। अभी जब तक विद्यार्थी नहीं आएंगे तब तक घूम के आ जाते हैं, लेकिन पैसे हमें पता ही नहीं था कि कितना किराया लगेगा। 73 रुपये जेल में थे, वो भी बचे हुए थे जो हरिद्वार घर से आए थे, कुछ पैसे बच गए। तो 73 रुपये थे। बस पकड़ी वहाँ से सीधा दिल्ली के थे। उस समय दिल्ली का किराया 37 रुपये, 92 की बात था। तो यहाँ आ गए और वहाँ हम शास्त्री में पढ़ रहे थे, उस समय शास्त्री में पढ़ रहे थे, तो तब की बात। तो यहाँ आ गए तो यहाँ 5 रुपये रिक्शे वाले ने ले लिया, 5 रुपया नहीं 10 रुपये रिक्शे वाले ने लिया, 5 रुपये बस में आए। रेड लाइन बसें होती थी बस अड्डे से। तो यहाँ आकर के जब मामा जी से मिले तो यहाँ पहुँचते पहुँचते बुखार हो गया, क्योंकि रास्ते भर कुछ खाया नहीं। एक जगह जहाँ बस रुकी थी पानी दिया, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, जब खाएंगे तो हो सकता है वापस जाने के लिए कुछ व्यवस्था ना हो, इसलिए कुछ नहीं खाया। जब यहाँ पहुँचे तो उनके बाद भोजन वोजन करा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस समय। ये जून के आसपास की बात है। तो बुखार हो गया बहुत ज़बरदस्त। तो हमारे को वहाँ डॉक्टर के पास ले गए, डिस्पेंसरी, क्योंकि वो भी एक मंदिर में रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि फिर यहाँ यहीं उन्होंने कहा यहीं से पढ़ाई कर लो। फिर हमने यहाँ दोबारा से एडमिशन किया, इधर से भी पढ़ाई करी। इधर से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नाम से एक जनकपुरी में संस्थान है, उसके अंतर्गत भी मास्टर डिग्री होती है।
संस्कृत में ही मान्यता प्राप्त है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के थ्रू वह चलता है। उसमें सभी जो टीचर हैं वो सरकारी माने जाते हैं, उन ग्रांटेड होते हैं। ग्रांटेड मतलब 90% सरकार से पैसा मिलता है, 10% संस्था देती है। इस तरह से ग्रांटेड जो स्कूल हमारे दिल्ली में अभी भी 10-12 ऐसे संस्कृत महाविद्यालय चल रहे हैं दिल्ली में। लेकिन और वैसे जो संस्कृत महाविद्यालय कई हैं, 38 करीब दिल्ली में संस्कृत महाविद्यालय वर्तमान में चल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन कथा में भी कुछ गुरुकुल के बच्चे आए थे, वो ऐसे विद्यालय भी चल रहे हैं। और ऐसे विद्यालय के कामना से भगवान की कृपा से 2 साल पहले मैंने एक जगह ली थी 1200 गज, और उसको हमने बाउंड्री करवा ली है। तो हो सकता है कि उसमें भी गुरुकुल प्रारंभ किया जाए। तो भगवान की ऐसी कृपा है। तो कहने का मतलब है कि उसके लिए हमने अपना कर्म करते रहे, प्रयास कोई ऐसा ज़्यादा प्रयास नहीं किया। और दिल्ली में रहते हुए देखिए, दिल्ली में रहते सारी व्यवस्था है हमारे पास, भगवान की ऐसी कृपा है। यह सब माता पिता के आप लोगों के सहयोग। अपने रहने के लिए मकान है। एक सेक्टर 24 में मंदिर में आने से पहले एक ज्योतिष कार्यालय के हिसाब से सेक्टर 24 में 60 गज में एक जगह ली थी। वो भी लोन लेकर के लिया था, लेकिन लोन पूरा हो गया। तो 2 साल उसमें ज्योतिष और वास्तु का हमने कार्यालय खोला था। लेकिन जब मंदिर ज्वाइन हुआ तो उसके बाद उसको बंद कर दिया। वो भी है हमारे पास। और अपने रहने के लिए भी 60 गज के 2 फ्लोर हैं। तो 3 फ्लोर भगवान की ऐसी कृपा है। और एक जगह भी, और एक देहरादून में भी 500 गज में हमारी स्थान है। तो कहने का मतलब है कि जिसके पास दिल्ली में जब आए थे 37 रुपया 73 रुपये थे, तो भगवान की कृपा से और बहुत ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं किया, लेकिन अपने कर्म करते थे तो ये प्राप्त हुआ। तो ये अपने आप प्राप्त होता है। लेकिन हम ये सोचे कि इस कर्म करने से ऐसा धन प्राप्त होगा, तो यह भाव लेकर के हम न कथा कर रहे हैं न कोई यज्ञ करते हैं। यहाँ तक भी यजमान का भी कार्य करते हैं तो उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि इतना प्राप्त हो जाएगा तब करेंगे। तो सब भगवान की ऐसी कृपा है। तो धर्म अपने आप करना। धर्म क्या है? धर्मो ही धर्म। हमारा जो कर्म है वही धर्म है। कर्म यदि आप सही करते रहेंगे तो जल अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए गीता में लिखा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो तो फल तो अपने आप प्राप्त होगा ही। तो यह गद्दी में बैठ करके भी हमारी भाव यही है कि धर्म का प्रचार हो, लोगों को अधिक से अधिक इस धार्मिक जो हमारे ग्रंथ हैं जो लुप्त हो रहे हैं, लोगों ने ग्रंथों का धीरे धीरे लोप कर दिया है। आपने देखा होगा कथा भी होती है तो कथा में अधिकतर क्या नाच गाना झांकियाँ सबसे ज़्यादा होता है। संकीर्तन का शास्त्र में मर्यादा है, लेकिन नाचना गाना डांस करना यह मर्यादा के विपरीत है। सभी ग्रंथों में जो पुराण के ग्रंथ हैं सभी में उसका निषेध है। हाँ, संकीर्तन में जिसको बार बार भगवान का नाम आए वो उसका नाम संकीर्तन है। जैसे हम लोग ओम नमः शिवाय गाते हैं। अभी हम भगवती की स्तुति कर रहे थे, उसमें भी प्रणमामि देवी नारायण हरे, लगातार माता को प्रणाम कर रहे हैं। इसको संकीर्तन, इसकी मान्यता है। लेकिन ये भी नहीं कि सिर्फ संकीर्तन करें। ये इस तरह से बताया गया संकीर्तन को, जैसे पुरानी जमाने में दवाई खाते थे। दवाई खाने के लिए कड़वी होती, किस में खाएगी तो कह रहे शहद में खाओ। शहद में ऐसा गुण होता है कि जो दवाई जैसी खाओगे शहद वैसे ही काम करने लगेगा। उसका जो गुण है फ्लेक्सिबल होता है। ठंडे के साथ खाओगे तो ठंडी तासीर देगा, गर्म के साथ खाओगे गर्म तासीर देगा। ऐसी फ्लेक्सिबल उसकी तासीर होती है, इसीलिए शहद के साथ। ऐसी कथा में भी जो ये जो दवाई है भवरोग मिटाने वाली जो कथा है वो भवरोग मिटाती है। ये जो भव संसार है इसमें रोग क्या है?
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये जो 6 तरह के जो रोग हैं, इसको मिटाने वाली दवाई है। अब उसको कैसे खाएगा भाई? ग्रहण नहीं कर सकते, कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है, तो कहा कि बीच बीच में भगवान का नाम ले लो और वह शहद की तरह चाट लो। जैसे शहद दवाई खाने के बाद शहद खा लिया, ऐसे ही कथा सुनते सुनते थोड़ा सा उग जाए, निद्रा आने लग जाए, मन विचलित होने लगे या मन उसमें ना लगे, तो उसके लिए संकीर्तन का महत्व है। लेकिन अब संकीर्तन के साथ साथ अब क्या हो गया, कथा में झांकियाँ का स्पष्ट निषेध है, लेकिन झांकियाँ लोगों को निकालते हैं। आपने भी लिखा हो, यहाँ हमने मना किया था, हमने यहाँ कथा से पहले जो झांकी निकालने वाले थे उनको स्पष्ट मना किया था, आप कीर्तन करो, झांकियाँ मत निकालो, शास्त्र में निषेध है। लेकिन वो माने नहीं, अपने हिसाब से मेरे को बताया नहीं, और लास्ट दिन हमें दिख रही है तो झांकी निकाल। झांकी में क्या है, अब उसका दोष देखिए कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति उसमें भगवान शिव का रोग निभा रहा है, हम तो शिव ही मान करके प्रणाम करते हैं, लेकिन वो पवित्र है अपवित्र है, किस अवस्था में, उसकी सोच क्या है, उससे हमारे इस वायुमंडल में, इस प्रकृति में दोष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कथा श्रवण के लिए भी जो कथावाचक है उसको श्रेष्ठता बहुत जरूरी है। यदि कथावाचक के नज़रों में सारे लोगों के प्रति यदि कोई दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि दोष है, तो कथा काम में भी दोष जाते हो। इसलिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए झांकियों का भी निषेध है और इसीलिए डांस करने का भी निषेध है। अब रामलीलाओं में आपने देखा होगा, वो अनेकों तरह के डांस होते हैं, डांसर बुलाए जाते हैं। अब जो डांसर होगा वो डांस उसी हिसाब से थोड़ी करेगा, भगवान का संकीर्तन थोड़ी करेगा, वो तो डांस करेगा। और जितने लोग दर्शक हैं उनकी मति भ्रमित हो जाएगी। लिखा है, मति भ्रमित होने से क्या होता है, बुद्धिनाशा प्रणश्यति, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। यह गिरने का एक ही संसाधन है। मन में विकार कहाँ से पैदा होता है? मन में विकार सुनने से और देखने से, दो ही जगह से पैदा उत्पन्न होता है। इसलिए विकार उत्पन्न ना हो, ऐसी कथा, ऐसे सत्संग करना चाहिए। सत्संग में भी वहीं जाना चाहिए जहाँ विकार उत्पन्न ना हो, जहाँ जाकर के आपको मन को शांति मिले। और उसमें भी जो सत्संग सुना रहा है वो परब्रह्म परमात्मा से जोड़ने वाला हो। हनुमान जी ने क्या करा, सुग्रीव को ये नहीं कहा कि मैं अतुलित बलधामम हूँ, मैं इतना पराक्रमी हूँ, मैं सब। देखिए हनुमान जी चाहते तो बाली को भी समाप्त कर सकते थे। लिखा है हनुमान जी की जो पराक्रम की जो तुलना है वो किसी से नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ये माध्यम है। गुरु बल करके उन्होंने क्या किया, भगवान से मिला। तो हमारा भी माध्यम ये होना चाहिए कि हमसे न मिल करके भगवान से हम लोग श्रवण करने वाले लोग, श्रोता और वक्ता दोनों भगवान से सम्मिश्रण हो जाए, तो यह श्रेष्ठता है। यही कथा का सार है। तो इस तरह से कथा सुनना भी चाहिए। और हरि की कथा जो, हर की कथा जो है वो अनंत है। अनंत कथाओं को अनंत दिवस में हम लोग सुन सकते हैं, नहीं तो सुन नहीं सकते। और हमारे पास समय होता है संक्षिप्त। आज की डेट में यदि हम देखें, ज्योतिष में भी पहले चलती थी अष्टोत्तरी दशाएं। 11 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 100-150 साल पहले ज्योतिष की यदि कैलकुलेशन करना है, ज्योतिष की व्याख्या करनी है, ज्योतिष के बारे में लोगों को बताना है, तो अष्टोत्तरी महादशा के अंतर्गत लोगों को निर्णय बताया जाता था कि अब आपके साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन अभी वर्तमान में विंशोत्तरी महादशा, विंशोत्तरी मतलब मैक्सिमम एज हमारी 120 साल, लेकिन 120 साल तो ज्योतिष की बता रहे हैं। 11 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, ये 200-250 साल पहले ज्योतिष की गणनाएँ 180 वर्ष के हिसाब से गणना की जाती थी।
और अभी 2-250 साल में ही ये 120 की आ गई, 180 से 120, 60 साल लग गए। और उसमें भी हम लोगों की एक आयु जो है वो 120 साल कोई बहुत कम ही निराला व्यक्ति होगा, नहीं तो 100 साल पार करना मुश्किल है। यहाँ तक कि अब तो 80 भी पार करना मुश्किल है। तो इन संक्षिप्त दिवस में भी अब हम आधे वर्ष, आधा जो भेद है, हम लोग सो जाते हैं, आधा जीवन हमारा सोने में चले जाता है। फिर उससे भी आधा जीवन के लिए हम 100 साल के भी लगा चले, 50 साल तक सोने में चले, 50 साल में से आधे और लगा के चले, उसमें खाने में, बैठने में, उठने में, वार्तालाप करने में, हंसने में, बोलने में चले गए। फिर वह 25 साल में अपने व्यवसाय कार्य आदि करते हैं। तो भगवान का पूजन अर्चन जप और पाठ करने का जो समय है हमारे पास 12 साढ़े 12 साल, उसमें भी कितने लोग करते हैं? नहीं करता। तो संक्षिप्त समय में बृहद कथाएँ सारी चीज़ें नहीं सुना सकते, लेकिन उनका जो सार है, सार यही है कि भगवत प्राप्ति हमारी कामना है। भगवत प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, वो उपाय है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप। नाम का संकीर्तन कलयुग में क्या है? आप नाम का जप कीजिए, राम राम जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए, भगवान शिव की कथा हो रही तो ओम नमः शिवाय लगातार करते रहिए। उस जप से, उस पाठ से आपके जीवन में कल्याण है। अन्य कोई साधन नहीं। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान करने की हमारे पास न सामर्थ्य है, न समय है, न हम इतने बड़े पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है? नाम का ही सहारा है। और नाम का सहारा ऐसा है कि ये कलयुग में, इस युग का प्रभाव भी है। ये कलयुग को वरदान मिला हुआ है। भागवत में अपनी कथा सुनी होगी, राजा परीक्षित ने जब कली को दंड देने के लिए कहा कि उन्होंने कहा रुक जाओ महाराज, कह रहे कि आप सिर्फ मेरे को मेरे स्वरूप के अनुसार मत चलिए, मेरे में एक विशेष गुण भी है। कह रहे क्या विशेष गुण है? कह रहे कि इस जो मेरा युग है इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नाम कर जप करने से ही आपको यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और कहा गया मानस पुण्य हो या नहीं पापा, मन से पुण्य कर लीजिए तो पुण्य तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मन से यदि पाप हो जाए तो उसका पाप का कोई फल नहीं है। मन से कभी कभार हमारा मन विचलित हो जाता है, मन से ही हम लोग यदि कहीं कोई पाप बन जाए तो उसका कोई फल नहीं है। कर्म यदि हम पाप का कर्म नहीं कर रहे तो मानसिक पाप का कोई दोष नहीं है, हो जाता है कलयुग में। लेकिन मन से यदि पुण्य कर लिया तो पुण्य का पूरा फल मिलेगा। तो ये युग का हमारा प्रभाव है। तो कथा श्रवण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसमें भी शौनक आदि जो ऋषि मुनि हैं वो सूत जी से तो यही कह रहे हैं, कथा सार ही हमें बताइए। तो कथा का मुख्य सार क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का मुख्य सार कलयुग में नाम का, नाम जब जितना हम हरि कर सकते हैं और सन्मार्ग की तरफ बढ़ना, उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ बढ़ना। जिस दिन हमने पहले दिन कथा शुरू करी थी और आज यदि हमारी कक्षा बढ़ी नहीं है, हमारी सोच में परिवर्तन नहीं है, तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। सुनने में लाभ तभी है जब हम इस अपनी कक्षा को निरंतर वृद्धि करें। और उस कक्षा में वृद्धि के लिए सबसे पहले सुनने की श्रवण बहुत जरूरी है। निरंतर भगवान के गुणगणों की कथाओं का श्रवण कीजिए, नाम का श्रवण कीजिए, अच्छी चीज़ों का श्रवण कीजिए, अच्छे लोगों के वाक्यों का श्रवण कीजिए। फिर उस श्रवण के साथ कीर्तन, कीर्तन का मतलब कीर्ति का गान करना। हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उन ग्रंथों का अध्ययन हम लोग कर पाते ही नहीं कर पाते, लेकिन करना चाहिए। आप 40 दिन का चालीसा रखिए, शिव पुराण पढ़िए, अगले 40 दिन ये देखिए, दिन में आप सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट का भी अध्ययन करते
तब भी हमारे शास्त्रों के सारे ग्रंथों का हम लोग आनंद ले सकते हैं। और उस ग्रंथों का आनंद लेने से क्या होगा, इस जन्म में सुख और शांति प्राप्त होगी। सुख शांति कैसे प्राप्त होगी? वैचारिक विचार के हिसाब से देखिए, लिखा है कि सुखस्य दुखस्य न को मिलाता, सुख और दुख का देने वाला कोई नहीं है। कैसे का? अब एग्जाम्पल लगा के, जैसे आप लोग जा रहे हो, अब आपको 2000 का नोट मिल जाए, 2000 का नोट बंद हो गया ना, लेकिन नोट मिल जाए, जैसे मिलेगा तो उस समय एकदम से प्रसन्नता हो गया 2000 का नोट, लेकिन खुशी की उसी समय हुई। अब जैसे आपने पकड़ लिया, देखा कि अरे अब तो ये तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, किसी से पूछ लिया, 2000 का नोट है, क्या वो बदली हो जाएगी? कह रही अब नहीं होने बदली, क्या बिल्कुल हो गया, कह देखा। तो सुख और दुख किसको अपने मन की लगाते हैं ना, तो इसीलिए लिखा है सुखस्य दुखस्य न को पिलाता। कह रहे हमारी मन में ही वो जागृत होता है, सुख भी और दुख भी। ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा, जो हम पौराणिक ग्रंथ पढ़, यदि आप संस्कृत नहीं आती हिंदी में पढ़ी, और हिंदी में तो रामचरितमानस सब सर्वश्रेष्ठ है, रामचरितमानस का अध्ययन करें। उसमें क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाना पुराण निगम गम सम्मतम यद। कह रहे इस ग्रंथ में क्या है, कहा नाना पुराण, नाना पुराण मतलब 18 जो पुराण है उनका मत है, और शास्त्रों का जितने 6 शास्त्र हैं उन शास्त्रों का मत भी उसी में है, और 4 वेद है उन वेदों का भी मत उसी में है। तो रामचरितमानस का भी अध्ययन कर सकते हैं। और यदि अध्ययन नहीं कर पा रहे, समय नहीं है, तो श्रवण कीजिए, श्रवण के बाद कीर्तन कीजिए, लोगों को बताइए, मैक्सिमम लोगों को बताइए। कीर्तन का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ढोल को मजीरा बजाना ही कीर्तन नहीं है, कीर्ति का गान गाना ही कीर्तन है। लेकिन अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, किसकी कीर्ति गाते हैं? पड़ोसी की, और कोई हमारा शत्रु है, शत्रु की उसकी हम कीर्ति गाने लगते हैं। ऐसा नहीं, आप ही लोग, सभी लोग, ब्राह्मण लोग भी, आपने देखा होगा एक दूसरे की चुगली लगा रहे हो, ऐसे हो ऐसे। तो ये कीर्ति का, दूसरे की कीर्ति का गान करें। गाना किसका है? भगवान की कीर्ति का गान, भगवत संबंधी उसका चर्चाएँ। अब यदि हम पूरे श्रावण मास यदि मान करो हम यहाँ शिव पुराण नहीं करते, हम लोग कीर्ति का गान किसी और का कीर्ति का गान कर रहे होंगे ना, नहीं ऐसे ही होता। तो यह श्रवण कर रहे तो हमारे पास 1 घंटा आधा घंटा जो भी समय है, हम भगवान का कीर्ति का गान कर रहे हैं, चाहे संकीर्तन के माध्यम से है, चाहे सुन करके कीर्ति का गान कर रहे हैं। तो ये हमारा सत्कर्म हो गया। जैसे आपने देखा, इसमें जो हम लोग कार्य करते हैं उस कार्य में एक चीज़ की प्राप्ति होती है। जैसे डेली का आपने काम किया, आपने कपड़े धोए, कपड़े धोने से कपड़े स्वच्छ हो गए, उसका दूसरा कोई फल नहीं है। और उसके अलावा भोजन बनाया, भोजन पा लिया, इसके अलावा कोई फल नहीं, दूसरा कोई फल नहीं है। लेकिन यहाँ श्रवण करने से 2 फल, एक तो आपके मन पवित्र हो गया, शरीर शुद्ध हो गया, यह जन्म हमारा सफल हो गया, अगले जन्म में हमारे रास्ते खुल गए। ये ऐसा बैंक है, ऐसा नाम का बैंक है। इस नाम के जो अकाउंट, वो कहते हैं राम नाम का जो धन है वो सबसे बड़ा धन है। भगवान का नाम का जो धन है सबसे बड़ा धन है, और वो यहाँ पे भी चलता है और वहाँ पे भी चलता है। जब हम चले जाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन बाकी का जो धन है, जितना भी धन है, वो सब यहीं रह जाएगा। आप 1 करोड़ इकट्ठे करके रखो, 10 करोड़ रखो और 10 रुपया रखो, सब यहीं रहने वाला है। जाते समय किसी के पास कोई नहीं जाने वाला, ना हमारे ना आपके, किसी के भी नहीं जाएगा, जो ये धन है। अब ये जो भगवान के नाम का जो संग्रह है, यदि हमने कर दिया तो वो यहाँ पे भी चलने वाला है, वहाँ पे भी चलने वाला है। बहुत सारी ऐसी मुद्राएं होती ना, हर जगह चलती है। अमेरिकन डॉलर
आप देखो चलता है, चाइना में नहीं चलता। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग चलते हैं। तो ऐसे जो राम का, भगवान का जो नाम का जो धन है, उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। यही कथा का सार भी है। कथा तो कितनी सुन लीजिए, कथा तो लिखा है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत कथाएँ। और अनंत कथाओं में अनंत समय हमारे पास है ही। सारी कथाएँ किसी को भी याद नहीं होती, जितने भी कथावाचक हैं उनको भी नहीं पता। भागवत करने वाले को भागवत क्या पता है, जिन्होंने शिव पुराण करते हैं वो शिव पुराण के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। लेकिन उनमें भी पूर्ण रूप से जितनी कथाएँ हैं, जितनी बातें हैं, सारी व्याख्या कोई नहीं करता। तो जितने भी कथावाचक, ऐसा नहीं है, उनके पास समय भी नहीं है। यदि इसी में 124,000 जो श्लोक है, एक श्लोक के अर्थ यदि एक दिन के हिसाब से करें तो 24,000 दिवस में कथा पूर्ण हो सकती है, क्योंकि एक श्लोक का बहुत बड़े अर्थ है। लेकिन मुख्य रूप से कथा सार में सार यही है कि भगवान का नाम हम जितना अधिक से अधिक संग्रह कर सकते हैं, वही हमारा जीवन सफल है। नहीं तो जीवन सफल नहीं है। लेकिन जितना भी कर सकते हैं, अभी कभार क्या होता है, कहेंगे कि अधिक संग्रह नहीं कर पाए तो सभी प्रधानमंत्री से बनेंगे नहीं। कल परसों हमारी ऐसी चर्चा हुई थी, सोमवार था ना परसों, तो हमारे जो मंदिर के जो प्रधान जी हैं वो काफ़ी धर्म के विषय में अभिरुचि रखते हैं, ज्ञान भी रखते हैं। अभिरुचि मतलब जिज्ञासा। वो कहने लगे कि पितरों का क्या है। मैंने कहा पितृ लोग अलग है, जैसे जीव लोग हैं वैसे पितृ लोग हैं। पितृ लोगों में पितरों की भी संज्ञा है। पितरों की अभी पितृपक्ष आने वाला है, तो पितरों की क्या है, देव सत्य वसु संज्ञा नाम के पितर हैं। उनमें पितरों में भी अलग अलग तरह की उनकी संज्ञाएँ हैं। और पितृलोक में भी जो कुछ पितर जो है स्थिर पितर है, तो कह रहे हमारे पितर कहाँ जाएंगे। कह रहे वो जैसे मैंने कहा नगर में नगरवासी होते हैं ना, नगरवासी की तरह होते हैं। और हम जब पितरों के लिए कार्य करते हैं, पितरों के लिए तर्पण मार्जन पिंडदान आदि करते हैं, पितरों की संख्या बढ़ जाती है, कक्षाएँ बढ़ती हैं। और कक्षा बढ़ते बढ़ते जैसे आपने देखा होगा, जैसे किसी भी पार्टी में पहले वो सदस्य होता है, सदस्य के बाद धीरे 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 उसने अच्छे कर्म किए तो उसमें पार्षद बन जाएगा, फिर विधायक बन जाएगा, फिर लोकसभा में चले जाएगा। इस तरह से उसकी संख्या बढ़ती है और एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो ऐसे ही पितरों का भी लोक है, ऐसे नाग लोक का अलग है, और ऐसे ही पितृलोक अलग है। जो 14 भुवनात्मक जो जगत है उनमें सबकी अलग अलग संज्ञा है। ऐसे ब्रह्मा भी परिवर्तन होते हैं। हर और हरि के अलावा सारे परिवर्तन होने वाले देवता हैं। इंद्र भी परिवर्तन होते हैं। ये मनमंत्र जो चल रहा है, अभी कौन सा मनमंत्र चल रहा है पता है आपको? किसी को पता है? जिस मनमंत्र में हम लोग कथा सुन रहे हैं, यह कौन सा मनमंत्र है? जब संकल्प करते हैं ना राम बोलते हैं श्री श्वेतवाराह कल्पे। अभी जो है ना श्वेतवाराह कल्प नाम के मनमंत्र चल रहा है। ये ऐसे मनमंत्रों की अलग अलग मनमंत्रों में अलग अलग भगवान की लीलाओं का वर्णन है। अभी जब हम कथा कर रहे हैं, कथा का समय नहीं हो रहा है, कथा जब हम बीच में कर रहे हैं तो पहले क्या कह रहे हैं, चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। फिर आप कहेंगे कि ये कथा जिन्होंने सुनाई नहीं, आज अन्य चर्चा में लगे। कथा सार में तो ये है कि जब कार्तिक दिन का अभी नामकरण हुआ नहीं था, भगवान के तेज से जो बालक उत्पन्न हुआ, भगवान का तेज कपूत ने अग्नि ने ग्रहण किया। अग्नि से सप्त ऋषियों की पत्नियों ने, जो 6 पत्नियों ने ग्रहण किया, वह हिमालय पर्वत में तपस्या करने लगी और अपना जो गर्भ धारण किया था उन्होंने तेज पृथ्वी पर छोड़ दिया।
दिया। पर्वत ने उसको भी उस तीर को जो 6 अंगों में अलग अलग बालक जन्म हुआ था उसको ग्रहण नहीं कर पाए और उन्होंने गंगा में पर्वत भी चलते थे ना, उस दिन मैं बता रहा था ना, चराचर जगत जो है सब बोलते हैं लेकिन उनकी भाषाओं को समझना हमारे बुद्धि के विवेक के ऊपर है। तो उन्होंने भी उसका भार ग्रहण नहीं कर पाए तो गंगा जी ने छोड़ दिया। गंगा जी ने भी भार इतना शक्तिशाली तेज था तो गंगा जी ने उसको धारण नहीं कर पाई। उन्होंने सरकंडे के वन में छोड़ दिया। सरकंडे के वन में जैसे ही वो बालक पृथ्वी का स्पर्श हुआ दिव्य तेज से बालक हुआ और पूरा वातावरण सुगंधित और पवित्र हो गया और देवताओं ने पुष्प वृष्टि की क्योंकि उनका तो मनोरथ सिद्ध हो गया नहीं। तो लेकिन अभी नामकरण हुआ नहीं है। विश्वामित्र जी से पहले भेंट होती है और वो जो बालक है, बालक का तेज देख करके विश्वामित्र प्रणाम करते हैं। तो विश्वामित्र से बालक कहते हैं कि मेरा संस्कार कीजिए। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं देखो ऐसा है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। विश्वामित्र जो है ब्राह्मण नहीं है। वो कह रहे हैं श्रुणुतात न विप्रोऽहं गादी क्षत्रिय बालक विश्वामित्रेति विख्यातः क्षत्रियो विप्र सेवक। कह रहे मैं विप्रों का, ब्राह्मणों का सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ जो तुम्हारा नामकरण नहीं करूँगा, तुम्हारे संस्कार करूँगा। कह रहे कौन हो? कह रहे गादी सुत। गादी सुत जो है, जो जिस कास्ट में हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं ना, वह कास्ट ही गादी सुत माना जाता है। क्षेत्रीय और तैली जो होते हैं उसको गादी बोला जाता है। ठीक है, गादी सुतो हम, मैं विप्र नहीं हूँ, मैं तुम्हारा संस्कार कैसे कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण को ही अधिकार है करने। तो लेकिन वो जो दिव्य बालक है वो कहने लगा ऐसा है, मैं तुम्हारे को आशीर्वाद देता हूँ, तुम आज से ब्रह्मर्षि हो जाओ। तो उस दिन से जो विश्वामित्र जी है ब्रह्मर्षि हो गए। बोलो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र भगवान की जय। तो ब्रह्मर्षि हो गए उनके आशीर्वाद से, उस बालक के दिव्य आशीर्वाद से ही ब्रह्मर्षि बने। कहने लगे आप मेरा संस्कार कीजिए। संस्कार किया उन्होंने। जब बच्चा जन्म लेता है उसको अलग अलग तरह के संस्कार से संस्कृत किया जाता है, तो संस्कार कर दिया, लेकिन नाम अभी रखा नहीं है। अब यहाँ तो ये आ रहा कि उन्होंने कोई नाम का उच्चारण नहीं किया। बालक का संस्कारम, वो बालक का संस्कार किया, लेकिन क्या संस्कार किया कुछ नहीं बताया। कथा के हिसाब से, पुराण के अनुसार संस्कार में उनका नाम नहीं बताया। तो कह रहे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे देवर्षि नारद। उसके बाद विश्वामित्र जी ने प्रेम वेदोक्त विधि से भगवान शिव के बालक का संस्कार किया, लेकिन नाम संस्कार नहीं बताया कि क्या संस्कार किया। तो कह रहे वो जो बालक नाना संस्कारों से युक्त हो गया, जब संस्कार उसको कर दिया तो उस बालक ने विश्वामित्र जी को ही दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। आपने देखा होगा जो गुरु है, गुरु के द्वारा ही शिष्य को उपदेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ विपरीत हुआ है। जिसका संस्कार किया उसी ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया और ब्रह्मर्षि का आशीर्वाद दे करके वह जो बालक है क्रौंच पर्वत में चढ़ गया। क्रौंच पर्वत में जब चढ़ा, नाम था क्रौंच पर्वत। क्रौंच पर्वत में चढ़ा तो वहाँ पर्वत में पहुँचते ही जब उसने पर्वत में पहुँचने से पहले अग्नि को पता चल गया कि मेरा जो बालक है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से आया है ना क्रम, वो जो अग्निदेव है, अग्निदेव आकर के उस बालक को प्रेम करते हैं, आलिंगन करते हैं और इस यहाँ ऐसा वर्णन है कि उनको उनके गाल में अपने बालक की तरह प्रेम करते हैं।
और वह जो बालक है अग्नि की भी शक्ति ग्रहण करके, अग्नि का अस्त्र ग्रहण करके क्रौंच पर्वत में चढ़ गया। क्रौंच पर्वत में सारे राक्षस लोग रहते थे। तो जैसे ही पर्वत के ऊपर पहुंचा तो उसने पर्वत में अपनी जो गदा है गदा मारी। और यहाँ तो आयुध के बारे में बताया नहीं है कि क्या आयुध है, तो उनके हाथ में वैसे गदा है, तो गदा को जो मारा तो पर्वत में रहने वाले 10 तरह के जो राक्षस हैं, राक्षस वो लोग 10 तरह के जो अलग अलग तरह के राक्षसों की भी संज्ञा होती है। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी, ये राक्षसों की अलग अलग संज्ञा है। 10 तरह के जो राक्षस हैं वो सभी आकर के उनके से युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ ओंकार भरने से ही वो 10 तरह के जो राक्षस हैं समाप्त हो गए। और यदि घर में भूत प्रेत पिशाच आदि की कोई बाधा हो, किसी को नजर आदि दोष लगा हो, तो ओम ह्रीम कार्तिकेयाय नमः ऐसा उच्चारण करके बालक को भस्म, भगवान शिव का भस्म यदि टीका लगा दिया जाए तो उसकी जितने भी अलाई बलाई है वो समाप्त हो जाते हैं। छोटे बालक हों, बड़े लोग हों, तो कार्तिक भगवान का नाम ले, कुछ ज़्यादा मंत्र में बड़ा नहीं है। ओम ह्रीम कार्तिकेयाय नमः ऐसा बोल करके भस्म लगा दीजिए। भस्म में भगवान शंकर जी भी जब चढ़ती है थोड़ा सा भस्म अपने घर में रखिए, और कभी भी कोई ऐसा लगे तो भस्म लगाने से नजर दोष आदि सब समाप्त हो जाए। तो जैसे ही उसने राक्षसों को मारा तो फिर तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, क्योंकि क्रौंच पर्वत में जब उन्होंने गदा मारी तो तीनों लोग में भयंकर शब्द हुआ। उस भयंकर शब्द से सभी देवता लोग भी घबरा गए। इंद्र, अब सबसे पहले इंद्र देवता ही आ गए। इंद्रदेव ने क्या किया, उनको वज्र का प्रहार किया। वज्र का प्रहार करते ही पहले वज्र के प्रहार से एक उन्हीं के समान बलवान एक पुरुष उत्पन्न हुआ। दक्षिण पार्श्व में प्रहार करने से शाख नाम के कार्तिकेय का ही एक पुरुष, इतना ही पराक्रमी पुरुष प्रकट हो गया। फिर उसके बाद पुनः इंद्र ने बाएं भाग में जब प्रहार किया, वज्र का प्रहार किया, लेकिन वज्र का प्रहार से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और उस बदले में क्या हो गया, एक पुरुष प्रकट हो गया। दाहिनी तरफ वज्र का प्रहार किया, पुरुष प्रकट हुआ। बाईं तरफ वज्र का प्रहार किया, फिर पुनः पुरुष प्रकट हुआ। उसका वाम पार्श्व से भी शीघ्र वज्र से प्रहार किया, वहाँ से विशाख नाम का पुरुष प्रकट हुआ। विशाख नाम से पहला जो है शाख नाम से, दूसरा जो है विशाख नाम से, तीसरा जो पुरुष हृदय में जब वज्र का मारा तो नैगम नाम के एक पुरुष प्रकट हुआ। और चौथे में जब पुनः उसको इस तरह से 4 दिव्य पुरुष हो गए। एक तो स्कंद, दूसरा शाख, तीसरा विशाख और चौथा नैगम। ये जो चारों जो है इंद्र भगवान इंद्र के पीछे पड़ गए, इंद्र को मारने के लिए भागे। और इंद्र घबरा गए, उनके चरणों में गिर गए, कहने लगे। हालांकि जो व्याख्याकार है वो ये कहते हैं कि नहीं, भगवान जो कार्तिकेय हैं जब उनके ऊपर प्रहार किया तो वही चारों दिशाओं में घूम गए, इसीलिए उनके 4 अलग अलग नाम प्रकट हुए। चतुर्दिश, चारों दिशाओं में घूमे, क्योंकि जो 3 तो पुरुष प्रकट हुए लेकिन एक स्वयं थे। ये जो चारों जो स्कंद है वह इंद्र के पीछे पड़े। इंद्र ने घबरा करके उन्हीं के चरणों में प्रणाम किया, और जो 4 पुरुष थे वो पुनः एक हो गए, फिर से एक हो गए। तो इसलिए जो व्याख्याकार जो टीकाकार लोग हैं उन्होंने ये लिखा है कि 4 पुरुष प्रकट नहीं हुए थे, चारों दिशाओं में उन्होंने घूमे, इसीलिए 4 उनकी आकृति हो गई। पहले तो 4 आकृति है। अब जब इंद्र को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, जब इंद्र शरणागत हो गए तो उनको भी आशीर्वाद दिया। इतने में ही 6 कृतिकाएँ आ गई।
6 कृतियाँ जो है, कृतियाँ कैसी होती है? माया ग्रसित होती है। इन्हीं को कृत्या बोलते हैं। कृत्या जैसे आता है ना, भगवान ने कृत्या उत्पन्न की। कृत्या का मतलब है भयंकर, लेकिन वो क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले। जैसे कि भगवान की आज्ञा से वीरभद्र जी प्रकट हुए थे, ऐसी कृतियाँ भी प्रकट होती हैं। तो 6 कृतियाँ आ गई। जब ये युद्ध हो रहा था उसी बीच में कृतिकाएँ उत्पन्न हुई और वहाँ आकर के, लेकिन उस दिव्य बालक को देख करके मोहित हो गई। उनको सोचने लगी ऐसा बालक तो हमारा होना चाहिए। तो 6 कृतिकाएँ क्या है? उस बालक को ही लेके चलेगी। प्रेम वात्सल्य से युक्त होकर के 6 की 6 कृतिकाएँ अब जो कहाँ लगी? अपने लोक को लेगी। कृतिकाएँ जो है कृत्य लोक में रहती है। जैसे देवलोक होता है, पितर लोक होता है, नाग लोक होता है, ऐसे कृत्य लोक। कृत्य लोक में क्या होता है? हमारे द्वारा शुभाशुभ कर्म जो किए जाते हैं उनका कैलकुलेशन होता है। जैसे बोलते ना कि जी ये हमारी फैक्ट्री है, ये जो है ना अकाउंट का रोग उधर है, उधर अकाउंट का, ऐसे कृतिकाओं का जो हमारे द्वारा काम किए जाते हैं उनकी कैलकुलेशन उनके पास रहता है कि इन्होंने क्या क्या किया था। और वो कौन देता है? हमारे शरीर में जो एक देवता है वो कृतिकाओं को सूचना देते हैं, इन्होंने ये कर्म किए, तो वो वहाँ कैलकुलेशन करते हैं, वही यमराज के पास, धर्मराज के पास भेजते हैं। तो इस तरह से कृतिकाओं उन्हें अपने लोक में लेके चलेगी और आपस में फिर उनकी भी वो कहने लगी मैं पालूंगी, एक कहने लगी मैं पालूंगी, दूसरी कहने लगी मैं पालूंगी, तीसरी कहने लगी मैं। इस तरह से 6 में विवाद होने लगा। भगवान तो जो कार्तिक जी हैं वो कहने लगे, जो बालक है दिव्य बालक है वो कहने लगा आप माताएं आप लड़ो, मैं 6 रूप में प्रकट हो जाता। तो वो अपना जो पहले 6 अलग अलग अंग थे वही जो 6 अंग हैं अलग अलग मुख आकृति में 6 मुख बना करके प्रकट हो गए। बोलो कार्तिक भगवान की, बोलो सदानंद स्वामी की। और कार्तिक भगवान तो प्रकट हो गए और उन्होंने 6 रूपों में 6 मुख से माताओं का स्तनपान किया। 6 अलग अलग जो कृतिकाएँ थी उनका स्तनपान किया और जो कृतिकाएँ उनको आराम से पालने लगी, बड़े प्रेम से पालने लगी, अपने निरंतर दिव्य भोजन कराती और उसको पालती। इधर क्या हुआ? इधर नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि महाराज उधर तो जो तब उनका नाम कार्तिकेय रखा, उन 6 कृतिकाओं के द्वारा पालित होने पर, पोषण होने पर वो अभी माताओं का नाम, जो माताओं के नाम से ही उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। नारद जी दूसरे ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मन, इधर जो भगवान का जो दिव्य तेज निकल गया था उसके बाद देवताओं का क्या हुआ और भगवान ने क्या करा? देवतागण तो सभी देवतागण भगवान हरि सहित अपने अपने लोग को चले गए। भगवान की जब उन्होंने वहाँ भगवती का जो डांट खाई, भगवती ने जो श्राप दे दिया, उसके बाद सभी लोग अपने अपने लोग को चले गए और भगवती और शिवा पुनः गुफा के अंदर अपने योग में संलग्न हो गए। लेकिन एक दिन माँ ने पूछा कि भगवान, वह जो दिव्य जो तेज था, जो आपका तेज पृथ्वी में गिर गया था, उस दिव्य तेज का क्या हुआ बताइए। भगवान भोलेनाथ जी से पूछ रही है माँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे भी उसके बारे में पता नहीं है। तो माँ कहती कि आप तो सर्वज्ञ हो, आप बताओ क्या हुआ। तो भगवान कह रहे हैं देखो सर्वज्ञ तो है, लेकिन जिन जिन लोगों का जो कार्य है उन कार्यों के हिसाब से उनसे पूछ लेते हैं। तो सभी देवताओं को, ऋषियों को भगवान ने स्मरण किया तो सभी देवता ऋषिगण वहाँ पहुँचे कैलाश पर्वत पर भगवान के पास। तब वहाँ ने पूछा कि भाई वो जो दिव्य जो तेज था, जो कपोत के रूप में अग्नि ने ग्रहण किया था, अग्नि से पूछा गया
वो अग्नि कहने लगा महाराज ऐसा है, मेरे को माफ़ करना, मैंने जो अग्नि मेरा पास जो दिव्य तेज था, मैंने माघ मास में 6 जो ऋषि पत्नियाँ आई थी उनके उधर में मैंने वह जो तेज है परिवर्तित कर दिया था और मैं अपने आप सुखी हो गया था। फिर कहने लगे कि अच्छा वो ऋषि पत्नी कहाँ गई? ऋषि से पूछा, वो ऋषि ने कहा कि वो जो 6 ऋषि पत्नियाँ हैं अरुंधति को छोड़ करके बाकी जो 6 ऋषि पत्नियाँ हैं वो हिमालय पर्वत में गई थी। हिमालय से पूछा, सभी लोग आए थे ना, सभी से पूछ रहे, हिमालय से पूछा कि वो जो दिव्य तेज था वो कहाँ गया? जो ऋषि पत्नी है उन्होंने तेज का क्या करा? बताओ, यदि सही बात नहीं बताओगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। और सभी देवता घबरा गए, कहने लगे कि अरे यहाँ तो हमें बुरा दंड मिलेगा। तो पर्वत कहने लगा महाराज ऐसा है, मैंने वो तेज ग्रहण नहीं कर पाया, कि उस तेज का भार मैंने ग्रहण नहीं कर पाया। उन ऋषि पत्नियों ने वो तेज जो है मेरे ऊपर डाला था, मैंने भार ग्रहण नहीं कर पाया। मैंने गंगा जी से, तो गंगा जी नदी में आ रखी थी, गंगा जी से पूछा, गंगा जी कहने लगे उस दिव्य तेज को मैंने भी ग्रहण नहीं कर पाई, इतना शक्तिशाली तेज था, मैंने सरकंडे के वहाँ छोड़ दिया। और फिर पृथ्वी माता तुरंत प्रकट हो गई। पृथ्वी माता कहने लगी महाराज ऐसा है, वह जो दिव्य तेज है और कोई कुछ नहीं बताएगा, मैं बता देती हूँ, वह दिव्य तेज है मैंने धारण किया था। सर्वप्रथम मेरे धारण करते ही आकाश में धुंधुमियाँ बजी थी, ढोल नगाड़े बजे थे, पुष्प वृष्टि हुई थी। और उसके बाद वह जो दिव्य तेज है 6 कृतिकाएँ लेकर के अपने कृत्य लोक में चली गई हैं। तो भगवान शिव ने अपने गणों को कहा कि जाइए और उस कृत्य लोक से वो जो मेरा अंश है उसको लेकर के आइए। अब इसमें भी भगवती की कामना है कि उस बालक को लेकर के आओ। तो भगवान भगवती की आज्ञा का सभी देवताओं को बताते हैं, लेकिन देवतागण तो अपने आप अपने लोक को चले जाते हैं। भगवान शिव के जो गण हैं, शिव गणों में बड़ा दिव्य वर्णन है कि कौन कौन गण गए। भगवान के सारे जो गण है ना, वो गण जाकर के वहाँ कृतिकाओं के जो कृत्य लोग है उस कृत्य लोग को घेर दिया। जैसे ही कृत्य लोग को घेरा तो कृतिकाएँ जो 6 कृतिकाएँ हैं वो एकदम घबरा गए। उन्होंने सोचा कि सारे भगवान के अनेकों हजार लाखों लक्ष्य गणों के द्वारा सभी जो पूरे नगर को घेर दिया गया, तो घबरा गई। घबरा करके पुत्र से कहने लगी कि हम नगर से, पूरे नगर में हमारे घेराबंदी हो गई है, हम लोग अब बच नहीं पाएंगे। तो कार्तिक भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ही मानना है, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र के होते हुए आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कार्तिक भगवान तुरंत ही नगर के बाहर आ गए। जैसे ही नगर के बाहर आए तो युद्ध करने के हिसाब से आए, तो वहाँ पर नंदकेश्वर सबसे पहले आगे आ गए। युद्ध नहीं हुआ, युद्ध के लिए तो गए भी नहीं थे, युद्ध नहीं हुआ। नंदकेश्वर आए और नंदकेश्वर आकर के कहने लगे कि पूरा वृत्तांत नंदकेश्वर ने कार्तिक भगवान को हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए कहा कि हे बड़े भाई, नंदकेश्वर ने बड़े भाई का संज्ञा दी उनको, आप हमारे बड़े भ्राता हैं, देव कार्य के लिए आप उत्पन्न हुए हैं और भगवान ने आपको याद किया है। अब भगवान के धाम शिवलोक में चलने के लिए हम आपको लेने के लिए आए। तब 6 कृतिकाओं माताओं से विदा लेकर के कार्तिक भगवान शिवलोक के लिए प्रस्थान कर गए। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। चले गए। अब ऐसा है हमारा भी गला खराब हो रहा है, क्योंकि डेली 3-4 अभिषेक कर रहे हैं और आज भी हमारे को इसके बाद अभिषेक करना, पूजा करनी है।
थोड़ी गला खराब है। अब बाकी की कथा संक्षिप्त रूप में कल कथासार होगा, पूजन कथासार, उसके बाद हवन, और यह जो यज्ञ का है कल समापन है। आप लोग आकर के कल यहाँ विश्राम होगा, फिर भगवान भगवान की कृपा रही तो जल्दी आपको पुनः किसी अन्य पुराण की कथा भी श्रवण कराएंगे। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भगवान का नाम कोई नहीं है। राधे राधे बोल श्याम